स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI जिला कमेटी ने वीरवार को ADC मंडी रोहित राठौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने बताया कि संगठन राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करने में NTA और शिक्षा मंत्रालय की गैर जिम्मेदारी की कड़ी निंदा करती है। NTA की स्थापना के बाद से ही वे पूरी शिक्षा प्रणाली का मजाक उड़ा रहे हैं। NTA इन परीक्षाओं के संचालन में पूरी तरह से अक्षम रहा है, जैसा कि नीट में पेपर लीक, CUET परीक्षा में विसंगतियां और UGC नेट 2024 परीक्षा की अखंडता में मौजूदा समझौता से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा और हाल ही में नीट परीक्षा धोखाधड़ी को लेकर चल रहे विवाद के बाद UGC नेट रद्द कर दिया गया है। लगातार हो रही विसंगतियों की गंभीरता को देखते हुए हम शिक्षा मंत्री से जिम्मेदारियों से इस्तीफा देने की मांग करते हैं। SFI और नौजवान सभा ने हमेशा NEP के तहत NTA के निर्माण के पीछे की साजिश की ओर इशारा किया है, जिसका उद्देश्य एक केंद्रीकृत छतरी के नीचे निजी कोचिंग केंद्रों को बढ़ावा देना और हाशिए पर पड़े छात्रों को शिक्षा से बाहर करना है। आज SFI और DYFI ने मिलकर ADC के माध्यम से देश के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की जो NTA के द्वारा पिछले लंबे समय से, चाहे आप नीट का पेपर देखें, चाहे आप UGC अभी जो 18 तारीख को UGC नेट का पेपर हुआ या CUET का पेपर हुआ, ये दूसरे अनेकों पेपर जो ये जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, इसने शिक्षा का जो सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की है। पहले जितनी भी ये परीक्षाएं होती थी ये राज्यों के आधार पे होती थी या केंद्र में जो है सरकार के माध्यम से होती थी, मगर ये अभी ये NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको हायर किया गया है, उसके माध्यम से करवाई जा रही है। और ये पिछले लंबे टाइम से जो देखने के अंदर है कि इन सारे को पेपर लीक हो रहे हैं। अभी जो नीट को लेकर भी केंद्र के मंत्री बोल रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी जो गुजरात के अंदर कहा जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों से जो लोगों को बुलाया गया, वहाँ पे पेपर पढ़ाया गया, उसके बाद उनको करवाया गया। आपका बिहार के अंदर यही चीज़ें हुई, इंस्टीट्यूशंस को दिया गया। कहीं ना कहीं ये मिली भगत है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्रदेश केंद्र सरकार की और इस टेस्टिंग एजेंसी की, जिसके कारण की पेपरों को करोड़ों रुपए के अंदर जो बेचा जा रहा है और जो आम पढ़ने वाला छात्र है, जो गरीब घर का छात्र है, उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश जो ये हो रही है। और इसी का परिणाम अभी 2 दिन पहले जो UGC नेट का पेपर है, लाखों लोगों ने नेट का पेपर भी दिया और दूसरे दिन ये बात आती है कि ये पेपर लीक हो गया था जी और इसको बंद कर दिया। जो बच्चे सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो पेपर देने के लिए आए, उसके बाद उनका पेपर हुआ और उसके रात को पता लगेगा कि पेपर कैंसिल हो गया, तो जो हज़ारों रुपए खर्च करके बच्चा आ रहा है, पेपर भर रहा है, वो इसी उम्मीद में कि मेरा पेपर जो है जल्दी रिजल्ट आएगा, मेरे को कुछ उसका फ़ायदा होगा। मगर जिस तरीके के अभी ये प्रलोभन जो है देश के अंदर देखने के अंदर मिल रहे हैं कि जो नेट का पेपर तो रद्द कर दिया, पर अभी UGC जो नीट का पेपर है अभी तक रद्द नहीं किया। केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं कि ये जो अभी क्या बोलते अभी तक जो है इसका जो अभी पूर्ण रूप से पता नहीं लगा और इसको हम रद्द नहीं करेंगे। तो हमारी मांग ये है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसको ही रद्द किया जाए और सरकार जो अपने केंद्रीय मंत्रालय के माध्यम से इसको करवाए। और जो पहले नीट का पेपर था वो राज्यों के आधार पे होता है, उसको राज्यों के आधार पे करवाए, जिससे कि इसमें और ज़्यादा जो है फैसिलिटी जो है छात्रों को मिलेगी, इजीली वो सारी चीज़ें होगा। इससे जो है हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर भी कड़ी जो है वो सारी चीज़ें हो और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसकी CBI जांच होनी चाहिए, जिसके माध्यम से कि पूरा भांडाफोड़ होना चाहिए। हमारा मानना एक और है कि ये जो पूरी मिलीभगत है, ये सरकार और जो प्राइवेट प्लेयर्स की मिलीभगत है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है।